आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र आज आपको मिलवाएगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी से, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार से, और उनकी की जुबानी सुनेंगे उनकी कहानी। आइए बात करते हैं सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार से। आइए बात करते हैं सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह से और इनसे जानेंगे कि इनके जीवन में आखिर किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, कहां से इनका प्रारंभिक शिक्षा हुई है और कहां से ये बिलोंग करते हैं और कैसे आखिर इस पद तक पहुंचे हैं। सबसे पहले सर बताएंगे, आप अपना नाम से शुरुआत करेंगे। राजेश कुमार शाह। आपका कार्य पूरे पलामू में जब देखा जाता है तो कोरोना काल से लेकर के अब तक, चाहे वो कोविड वॉरियर के रूप में हो या कोरोना को लेकर के वैक्सीन के रूप में हो, चाहे भीड़ भाड़ नियंत्रण को लेकर के हो, पूरा पलामू में सराहनीय रहा है सर। अब ठंड को लेकर के, कोरोना जब अपने पीक खत्म हो चुका है कोरोना का, अब ठंड को में भी आप अपने से खुद से अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को कंबल भी वितरण कर रहे हैं सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कार्यों की सराहना की। देखिए, सरकार जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ रखी है तो निश्चित रूप से मैं पहले अब उस कार्य में मेरी दिलचस्पी रही है, उसी कार्य के लिए मैं हूँ जिस कार्य के लिए सरकार मुझे यहाँ बैठाई है। तो मेरी प्राथमिकता भी वही है, जनता से मेरा सरोकार रहा है। विधि व्यवस्था निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहता है। तो विधि व्यवस्था के साथ साथ जनहित के भी कार्य में रहे हैं। जब मैं यहाँ आया उस समय कोरोना जब बिल्कुल पीक पर था तो निश्चित रूप से उधर मेरा ध्यान रहा और उस ओर अपने कार्यकाल में सर आप सबसे पहले बार आखिर कैसे सोचे, कैसे किस चीज़ की पढ़ाई किए, कैसे आगे बढ़े अपने कार्यकाल और अपने जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश। मैं किस क्षेत्र से आते हैं आप? मैं जनरल पढ़ाई ही किया था। मैं एमएससी किया, मैं बॉटनी से एमएससी किया और माँ पिताजी के प्रेरणा से उनका जोर था शुरू से प्रशासनिक क्षेत्र में मैं आया हूँ, प्रशासनिक सेवा में मैं आया हूँ। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी मेरे बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी थे, तो वो भी सरकारी सेवा में थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? ऐसे बेसिकली हम पाकुड़ के ही रहने वाले हैं। पाकुड़ में मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई पाकुड़ में ही हुआ, झारखंड के ही रहने वाले हैं। पाकुड़ में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। हजारीबाग से मैं एमएससी किया, सेंट कॉलेज कॉलेज से मैं एमएससी किया हूँ। पहली बार पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? पहली मेरी पोस्टिंग हुई है गुमला के किस पद पे? चैनपुर में अंचलाधिकारी के पद पर हुई। मैं अंचलाधिकारी ही रहा हूँ, राजस्व सेवा में मेरी पोस्टिंग रही है। अच्छा, उसके बाद सदर आने से पहले, यहाँ पलामू आने से पहले कहाँ थे सर? मैं सचिवालय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी था। कितने साल तक वहाँ रहे थे सर? लगभग 1 वर्ष। यहाँ पलामू में आने के बाद पलामू के आम जनताओं का व्यवहार और जुड़ाव किस तरह से, कैसा, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे। वो बहुत पलामू की जनता के बारे में बहुत अच्छा, बहुत सहयोगी रहे हैं। यहाँ की जनता का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा सहयोग मिलता है यहाँ की जनता का, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है और अच्छा बात व्यवहार यहाँ का जनता का रहता है। सहयोग भी काफ़ी मुझे मिला है, उनके सहयोग से मैं ये काम मैं कर पाया हूँ। पूरे कोरोना काल मुझे काफ़ी सहयोग मिला है और विभिन्न पर्व त्यौहार, जितने पर्व त्यौहार बीता सभी का मुझे सहयोग मिला। जनता का सहयोग मिला, व्यवसायिक का भी काफ़ी सहयोग मिला। पूरे लॉकडाउन में मुझे व्यवसायिक का भी सहयोग काफ़ी मुझे मिला है। बात को सुनते भी थे यहाँ के व्यवसायिक वर्ग भी और जनता का भी काफ़ी। किन कठिनाई अपने कार्यकाल में जब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? एकदम डीपली अनुभव बताइएगा सर। कि होता है ना कि कोई क्षेत्र में जाने पर वहाँ उग्रवादियों का भी देखना पड़ता है, कभी जब भी देखते हो कि वहाँ किसी और का प्रेशर, ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर, किन चीज़ों का परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, जीवन में ही परेशानी कुछ न कुछ आती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नौकरियों कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है, इस विषय में अधिक बोलना उचित नहीं है। और जीवन में जैसे परेशानी आती है, नौकरी में परेशानी कुछ कुछ आती ही रहती है।
तो इसमें अधिक कुछ कोई कष्टप्रद चीज़? कुछ है नहीं, ऐसी कुछ नहीं। अरे जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नौकरी में भी कभी कभी परेशानी आती ही रहती है, कभी कभी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो ही जाती है, तो उसका सामना करना ही पड़ता है। इसी का नाम जीवन है। कितना कार्यकाल अब तक आप बिता चुके हैं अपने जॉब में? 21 वर्ष हो गया। कितना और बचे हुए हैं? अभी लगभग 7 वर्ष बचे हुए हैं। 7 वर्ष और बचे हुए हैं। तो कैसा 7 वर्ष कैसा बिताना चाहेंगे? बस इसी तरह सामान्य जीवन बस बिताना चाहे, जैसे अभी तक बीता उसी तरह आगे बीत जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र और हमारे साथ थे आज राजेश कुमार शाह, अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर। देखते रहिए पलामू समाचार केंद्र।